नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे पुष्कर की। भाजपा नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा अयोध्या भगवान श्री राम मंदिर में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद जल के छींटे देने और आहूजा द्वारा टिप्पणी करने से अनुसूचित जनजाति वर्ग और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में प्रदेश भर में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। पुष्कर में एनएसयूआई अध्यक्ष मधुसूदन पारासर और पूर्व पार्षद गोपाल तिलोनिया सहित कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माला पहनाकर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व विधायक आहूजा के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। जो हमारे राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली है, उनके खिलाफ जो ज्ञानदेव जी आहूजा है, जो पूर्व विधायक है भाजपा से, और उन्होंने कल जैसे राम मंदिर के दर्शन किए थे टीकाराम जूली जी ने, तो उन्होंने वहाँ जाके गंगा जल छिड़का मंदिर में। इससे ये मतलब ये लगता है कि मानसिकता कैसी है बीजेपी वालों की, और दलित विरोधी मानसिकता है, जो कि अभी अपन इस टाइम में जैसे इस दौर में अपन गुजर रहे हैं कि भाई सभी समान है और सब समानता का अधिकार सभी। प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली हैं, उनको लेकर जो पूर्व विधायक ज्ञानचंद जी ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की और जो उनकी ओछी मानसिकता है, जो नीच मानसिकता है, जो ऊंच नीच की भावनाओं को प्रेरित करती है, इस मानसिकता का हम घोर विरोध करते हैं। और आज अम्बेडकर सर्किल पे हमने इनका पुतला दहन किया है और विरोध दर्ज किया है। और हमारी ये मांग है ज्ञानचंद जी से, राजस्थान सरकार से, भाजपा सरकार से और उनके आला अधिकारी और उनसे सारी सरकार से कि वो आए और सार्वजनिक रूप में माफ़ी मांगे। मधुसूदन पारासर, एनएसयूआई अध्यक्ष, पुष्कर। जालोर जिले की पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। हाल ही में जारी आदेश पंचायत पुनर्गठन के तहत भीनमाल पंचायत समिति की खानपुर ग्राम पंचायत और उसके अंतर्गत आने वाले राजस्व गांव भादरड़ा को जसवंतपुरा पंचायत समिति में शामिल किया जा रहा है। इस निर्णय से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सांसद लुम्बाराम चौधरी, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग व जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे को ज्ञापन देकर बताया कि जसवंतपुरा से खानपुर की दूरी 40 किलोमीटर और भादरड़ा से 45 किलोमीटर है। ऐसे में यदि उन्हें जसवंतपुरा पंचायत समिति के अधीन किया गया तो उन्हें हर कार्य के लिए अतिरिक्त समय, धन और संसाधनों की बर्बादी झेलनी पड़ेगी, जो जनहित में नहीं है। प्रशासन के निर्णय के खिलाफ अब गांव में विरोध की लहर तेज हो चुकी है और आने वाले समय में यह मामला तूल पकड़ सकता है। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। भीनमाल पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए 99 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी जब्त की है। आपको बता दें कि जिला एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश में थानाधिकारी रामेश्वर भाटी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। मामले में पूछताछ जारी है। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। बांदीकुई से न्यूज 21 की खबर का बड़ा असर सामने आया है। बीएन जोशी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पंखों की खराब हालत की खबर के बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाई और मात्र 24 घंटे के अंदर सभी कमरों के पंखों को दुरुस्त करवा दिया। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करवाया गया। स्कूल प्रबंधन का यह भी कहना है कि परीक्षाओं के दौरान कुछ सीनियर छात्रों द्वारा पंखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे ये क्षतिग्रस्त हुए। रिपोर्टर ने जब परिजनों से बात की तो उन्होंने स्कूल प्रशासन की त्वरित कार्यवाही की प्रशंसा की और न्यूज 21 का धन्यवाद जताया। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, क्या मामला था? बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। 4 तारीख को और 5 तारीख को परीक्षाएं थी। 5 तारीख को 12वीं का पेपर था। तो 12वीं के कुछ अज्ञात जो विद्यार्थियों के द्वारा 2-3 पंखों में छेड़छाड़ की गई, क्योंकि छत नीचे होने के कारण वो पंखे टच हो जाते हैं थोड़ा सा, जो बड़े विद्यार्थी हैं उनके माध्यम से। तो 2-4 पंखों में उनकी जो पंखुड़ियों को मोड़ दिया गया। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने निरीक्षण किया, संज्ञान में आया तो विद्युत कर्मी को बुला करके हमने उन पंखों को बिल्कुल ठीक दुरुस्त करवा दिया। और छोड़ने के लिए आए थे 7 तारीख को, और हमने पंखे देखे थे। तुरंत हमने प्रिंसिपल साहब को शिकायत करी, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा काम ठीक करा दिया। तो आज आप आए थे दोबारा स्कूल में? हाँ, पंखे कैसे हैं? टूटे थे, अब दोबारा आए जो सही मिले हमको। बस, तो प्रिंसिपल साहब की कार्यशैली से आप खुश हो? हम खुश हैं बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। खाजुवाला से बड़ी खबर सामने आई है। लखुवाली हेड पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने नहरी सिस्टम को लेकर विस्तार से चर्चा की। विधायक ने मुख्यमंत्री को खाजुवाला क्षेत्र के किसानों को सिंचाई पानी से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। डॉक्टर मेघवाल ने लखुवाली और घग्गर डायवर्जन जैसे अहम बिंदुओं पर भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी और कहा कि सरकार को इस दिशा में संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री आने वाले समय में बिरदवाल हेड और अनूपगढ़ शाखा की नहरों का दौरा करें ताकि जमीनी हकीकत को देखा जा सके। डॉक्टर मेघवाल का कहना है
कि राज्य सरकार किसानों और सिंचाई के मुद्दों को लेकर पूरी तरह सजग और संवेदनशील है। खाजुवाला से ब्यूरो रिपोर्ट। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लूणकरणसर द्वारा भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर दर्शन के पश्चात गंगाजल से शुद्धिकरण कराने के कृत्य का कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र मूंड के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र मूंड ने कहा कि भाजपा की मानसिकता दलित व किसान विरोधी रही है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं व कानूनी कार्यवाही की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानदेव आहूजा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष अजय गोदारा ने कहा कि भाजपा की विभाजनकारी नीतियों को प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। मूंड जो कांग्रेस के महासचिव है और यहाँ से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, तो कद्दावर नेता है और आज यहाँ पे उन्होंने पुतला दहन किया है ज्ञानदेव आहूजा का। उनकी कुछ कमेंट्स है जो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं लगा, तो अभी हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको पूरे प्रदेश स्तर पर कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, और आज आपने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया है और तमाम ब्लॉक अध्यक्ष भी है और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो भी शामिल है यहाँ पे, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आज लूणकरणसर में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जो टिप्पणी ज्ञानदेव आहूजा जी बीजेपी के नेता ने की, टीकाराम जी जूली नेता प्रतिपक्ष जो हैं राजस्थान में, उनके खिलाफ कहा कि वो एक मंदिर में गए रामनवमी के दिन भगवान राम का स्मरण करने के लिए, तो इन्होंने जो है कि ये मंदिर अपवित्र हो गया, आहूजा जी ने कहा, और उसके बाद में उसको गंगा जल से धोया। मानव जाति तमाम धर्मों को साथ लेकर चलने की सोच रखती है और तमाम मानव किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में जा सकता है। ये बीजेपी की सरकार, पर्ची सरकार जो है, निरंतरता के साथ द्वेष भावना बढ़ाना चाहती है, जातियों को जातियों से लड़ाना चाहती है, धर्मों को धर्मों से लड़ाना चाहती है। और हिंदुस्तान जो सब लोगों को साथ चलने की सोच थी, सकारात्मक महात्मा गांधी का यह देश कहा जाता है, तो उसको कहीं न कहीं ये आहूजा जैसे बीच बीच में ये ऐसे तरीके की घटनाएं कराते हैं ताकि धर्म और आस्था को ठेस पहुंचे। उसके खिलाफ में आज प्रदेश सरकार के खिलाफ लूणकरणसर में धरना और प्रदर्शन। गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देशों पर यहाँ लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के रोजा चौराहे पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया है कि इनके खिलाफ जो है जल्द से जल्द इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके इनको जेल में डाला जाए। तो एक बार फिर भाजपा के लिए सरदर्द बने ज्ञानदेव आहूजा, उनके कारण पूरे प्रदेश स्तर पर कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए कोई बखेड़ा खड़ा न कर। महिला एवं बाल विकास परियोजना द्वारा हर साल की भांति इस वर्ष भी परियोजना लूणकरणसर द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत 7वां पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आयोजन जो कि दिनांक 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, संचार और सामुदायिक लामबंदी रणनीतियों के माध्यम से पोषण परिणामों को बढ़ाना है। उक्त कार्यक्रम के प्रथम दिवस के शुभारंभ में सुपोषण रैली को बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजू चांगरा द्वारा हरी झंडी दिखाकर कार्यालय से रवाना किया गया। रैली मुख्य बाजार से निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण संबंधी नारे लगाए गए। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। श्रीमान मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान स्तर पे ये पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। ये पोषण पखवाड़ा है जो 7वां पोषण पखवाड़ा है। ये 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 4 थीम दी गई है और इन्हीं थीम में भी अलग अलग गतिविधियां दी गई है और ये इन गतिविधियों के आधार पे आंगनबाड़ी केंद्रों पे या ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम करवाए जाएंगे, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग लेंगी। महिलाओं को पोषण व स्वास्थ्य संबंधित शिक्षाएं दी जाएंगी, जानकारी दी जाएगी, खान पान के बारे में बताया जाएगा। महिला विशेष तौर से 1000 दिन किस हिसाब से बच्चों खुद का ध्यान रखे, बच्चे का ध्यान रखे, स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी इसके अंतर्गत दी जाएगी। पंचायत पुनर्गठन को लेकर राजस्थान के कई गांवों में विरोध तेज हो गया है। बाड़मेर जिले की जानपालिया ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रशासनिक कार्यालय पहुंचकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मौजूदा पंचायत से महज 500 मीटर की दूरी पर एक नई पंचायत का गठन करना पूरी तरह अनुचित है। गांव के निवासी रामलाल ने सवाल उठाया कि पहले से ठीक चल रही पंचायत के इतने पास नई पंचायत बनाने का क्या औचित्य है। कुछ ग्रामीणों ने इसे प्रशासनिक संसाधनों की बर्बादी बताया और कहा कि इससे विकास कार्यों में बाधा आएगी और भ्रम की स्थिति बनेगी। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। करड़ा पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों और अवैध शराब की बरामदगी की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 9 ग्राम अफीम का दूध, 1.3 ग्राम स्मैक और 2 कार्टून बियर के साथ 77 पौवे देशी शराब बरामद की। पुलिस ने इस मामले में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। साथ ही फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस नेटवर्क को गहराई से जांच कर रही है। करड़ा से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। जयपुर के बस्सी इलाके में पुलिस ने एक फर्जी एनजीओ की आड़ में चल रहे नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त और देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश किया है। डीसीपी ईस्ट
तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में हुई कार्रवाई में एनजीओ संचालिका गायत्री विश्वकर्मा समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एनजीओ गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन सोशल मीडिया पर शादी कराने का झांसा देकर लड़कियों को बुलाती थी, फिर फर्जी दस्तावेज बनाकर मोटी रकम लेकर लड़कियों की अवैध शादियां करवाई जाती थी। इनकार करने पर उन्हें धमकाया और जबरन देह व्यापार में धकेला जाता था। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आशाराम चौधरी के सुपरविजन व प्रशिक्षु आईपीएस थाना प्रभारी अभिजीत पाटिल के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अब इस रैकेट के पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है। बस्सी से रामफुल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लेकर भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा की टिप्पणी से उपजा विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता एकत्रित हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आहूजा का पुतला फूंका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा ने कहा कि यह कृत्य न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि समाज में भेदभाव की मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने मांग की कि भाजपा नेतृत्व राज्य की जनता और दलित समाज से माफी मांगे और ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट। जो मंदिर में अपनी आस्था का मंदिर गए और उनके जाने के बाद ज्ञानदेव आहूजा ने यह कहते हुए कि यह तुष्टिकरण की नीति है और इनके आने से मंदिर अपवित्र हुआ है और उन्होंने गंगा जल छिड़क कर वीडियो वायरल करवाकर ये ज्ञान दिया। जो ज्ञानदेव है उसने ज्ञान ये दिया कि मंदिर अपवित्र हो गया और गंगा जल छिड़क के उन्होंने मंदिर को पवित्र किया। बीकानेर के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने गश्त के दौरान श्री डूंगरगढ़ निवासी अरुण तावड़िया और गारब देसर निवासी सुनील आचार्य को एक देसी कट्टा, एक कारतूस और बोलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। दूसरी कार्रवाई में कालूनाथ नामक युवक को अवैध धारदार तलवार और बोलेरो कैंपर के साथ गिरफ्तार किया गया। तीसरी बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने लूणकरणसर के ढाणी भोपालाराम रोड स्थित एक प्लॉट पर अवैध कब्जा करने पहुंचे 6 गैर साइलों को धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया गया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। इस प्रकार से आज लूणकरणसर पुलिस ने जो कार्रवाई की है काबिल तारीफ है, तो उसको लेकर क्या मुजरिम किन किन मामलों में पकड़े गए, थोड़ा विस्तार से बताइए। कल हमें ये जरिए मुखबिर इतला मिली थी कि ढाणी भोपालवाड़ा की तरफ जाते हैं तो वहाँ रोड पर किसी ज़मीन के भूभाग के कब्जे को लेकर के कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग आए हुए हैं और उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिस पर मैं थानाधिकारी ने टीम गठित करके और वहाँ दबिश दी गई और वहाँ से 9 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास 2 जनों के पास वो मौके पर वहाँ से भाग गए थे। उनको काबू करके उनके से हथियार बरामद किया गया है। 2 से एक से कारतूस है, एक से उनके वो देसी कट्टा बरामद किया गया है। एक जो तलवार लिए हुए था उसको इनके खिलाफ FIR की गई है। अन्य को प्रिवेंटिव सेक्शन के तहत कार्रवाई करके और ये अंजाम दिया गया है। ये सब लोग नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं, इसलिए नशे के विरुद्ध भी अभियान चल रहा है। ये कार्रवाई की गई है। देवली स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को लेकर प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। विद्यालय के प्राचार्य नवरत्न मित्तल ने अभिभावकों को विश्वास दिलाया कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। मुख्याध्यापक धर्मराज मीणा ने पीपीटी के माध्यम से स्कूल की कार्यप्रणाली, समय अनुशासन, गणवेश और फीस से जुड़ी जानकारी साझा की। कक्षा पहली A के शिक्षक लोकेश नागर और कक्षा पहली B की शिक्षिका सुमन कुमारी ने भी स्वयं को अभिभावकों से परिचित कराया। विद्यालय की ओर से बच्चों को प्रवेश उपहार प्रदान किए गए, जिससे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भागीरथपुरा गांव के पास 3 वाहनों की आपसी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक अंकित के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है और संबंधित वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सेंट एंड्रयूज कॉन्वेंट स्कूल जैतसर में खेल सप्ताह का शुभारंभ हुआ। पहले दिन विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। खेल सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर स्कूल के MD अशोक अरोड़ा, प्रधानाचार्य अनु अरोड़ा, उप प्रधानाचार्य गुरदीप सिंह गिल ने खेल ध्वज फहराकर 7 दिवसीय खेल सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल गणमान्य नागरिकों ने बच्चों को खेल गतिविधियों से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। म्यूजिकल चेयर LKG में गुरतेज ने पहला, गुरनूर ने दूसरा व मनकीरत कौर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। म्यूजिकल चेयर UKG कक्षा में चिराग ने पहला व चिराग सोनी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। खेल सप्ताह के पहले दिन 2 खेल मुकाबले आयोजित किए गए। बुधवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जैतसर से DD पारिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।